और ईद पे 3 फिल्म्स रिलीज़ हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं ज़रा डिटेल से। खुरम सुहेल आए हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं और इतने मज़े से बताते हैं, सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। राइट खुरम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग और ताखीर से सही मगर ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। तो ये ईद तो हमारी हो गई, तीन फिल्म्स, क्योंकि और ज़्यादा कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। आप रेस्टोरेंट चले गए, खाना पीना कितना खा पी लेंगे। मूवी एक ज़रा फुल फैमिली एंटरटेनमेंट, और इस दफ़ा 3 फिल्म्स की चॉइस। बुल्ला रिलीज हुई, आग लगे बस्ती में, एंड डेलीगेट। विल स्टार्ट विद डेलीगेट, क्योंकि जो वो सबसे कम वही नजर आई। जी, क्या वजह? एक तो प्रमोशन, दिल्ली गेट एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। इंटीरियर लाहौर के टच के साथ एक कल्चरल एस्पेक्ट्स दिखाने की कोशिश की गई, एक रोमांटिक एंड एक्शन थ्रिलर में। तो ओवरऑल जो हमारा 90s का पुराना सैयद नूर साहब वाला जो यॉन्ड्रा है ना, ये वो वाला एक मूड था इस फिल्म का। और नदीम चीमा जो इसके डायरेक्टर हैं, वो सैयद नूर साहब के ऑफिशियली गंडा बंद शागिर्द भी हैं। अरे वाह। तो वो जो टचेस होते हैं उस फिल्म में वो सारे थे। बल्कि उसका ट्रेलर टीजर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जी 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 जी। लेकिन ठीक है, अगर प्रमोशन कम हुई है या कुछ नहीं है, लेकिन आप हम और आप किस लिए बैठे हुए हैं? हम बता रहे हैं ना कौन सी फिल्म को कैसे किस तरह हमने फिल्म रिलीज हुई, फिर क्या हुआ? जी हुई, लेकिन वो उसमें कुछ जिस तरह बता रहे हैं टेक्निकल एरर्स हैं और चीज़ें हैं, तो ज़्यादा शोज़ भी नहीं ले पाई, उसको स्क्रीन्स भी कम मिली और ओवरऑल जो है वो उस तरह तवज्जो नहीं मिली। और मुझे लगता है 2 बड़े हाथियों के बीच में एक छोटी फिल्म आ गई, तो कोई बात नहीं। लेकिन नदीम चीमा साहब ने कोशिश की, एक अलग अंदाज की फिल्म थी और उसको सराहा जाना चाहिए। अच्छा, तो अब ये दोबारा रिलीज होगी, दैट्स द प्लान, या ये कि आप इसको बस देखिए संभाल के रख दिया, टीवी रिलीज करेंगे या पाकिस्तान में फिल्म को रिलीज करना वैसे ही एक डिफिकल्ट काम है, और उसमें री रिलीज तो बहुत ही तकरीबन नामुमकिन है। आपको लगता है कि दोबारा ये थिएटर्स में नहीं आएगी? नहीं होगी। एक वो मैं वो बता रही थी, उसका जी वो की फिल्म आई थी, साइंस फिक्शन एक फिल्म, जी वो शहरयार मुनव्वर की जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह था। एनिमेशन इफेक्ट्स थे, लेकिन प्रीमियर के बाद ही वो गायब हो गए। ऐसे एक और फिल्म थी, एक एयरफोर्स पे भी एक फिल्म बनी थी, वो भी ऐसे ही था, उसका भी असल में मुश्किल होता है। एक कॉम्प्लिकेटेड पूरा एक सिस्टम है, बजट है, चीजें हैं, तो प्रोड्यूसर पे बहुत इसका बोझ होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल रिलीज करके, और ये इसमें नुकसान भी हुआ ऐसा ही है ना। अच्छा, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मूवी, बुल्ला की बात करें। जी, बड़ी खुशी हुई शान को देख के, नईमा को देख के बड़ी खुशी हुई, सारा लोरेन, तो कास्ट तो बहुत ही जबरदस्त, और साथ में ट्रेलर्स बड़े इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा। मैं एक जुमला, कैसी मूवी, मैं शान के लिए एक जुमला कहा करता हूँ कि इस वक्त जो है करंट लिविंग लेजेंड फिल्म स्टार हमारे पास सिर्फ शान है, नो डाउट। तो कई लोगों ने मुझे क्राउड पुलर, जी जी जी, मेरे साथ लोग नाराज भी हुए कि जी फिल्म ऐसी। मैंने कहा भाई पूरा काम देखें ना उसका, सिर्फ आप उसकी एक आखिरी फिल्म देख के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, और शायद आप नहीं देखने गए, लेकिन जरा देखिए तो कि कितने फैंस गए देखने पंजाबी फिल्मों को जो पसंद करते हैं, और खासतौर पे इसमें जो एक्शन और सारा म्यूजिक वगैरह, तो लोग गए होंगे पंजाबी एक्शन देखने। असल में हमारे लोगों का मसला ये है कि अब पड़ोसी मुल्क के लोग अगर 60 साल की उम्र में भी हीरो काम कर रहा है, तो पता नहीं क्यों उससे ये फैंटेसाइज हो जाते हैं। अब भाई एज एक है, एज एक मतलब उम्र ज्यादा होना कोई जुर्म नहीं है। मतलब हर एक ने बूढ़ा होना है या हर एक की एज बढ़ेगी। आप काम देखिए, मार्लन ब्रांडो ने भी तो काम किया था गॉडफादर में, उनका रोल कैसा आते रहे हैं भाई, कब जबकि वो यंग थे। व्हाई नॉट? वो स्टोरी पे डिपेंड करता है आपका, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है मैच्योर हीरो तो वो है। असल में हमारे यहाँ ये भी मसला है कि डायरेक्टर की गलतियों को एक्टर के खाते में डालते हैं। अब उस बुल्ला फिल्म में अगर टेक्निकल गलतियां हैं, या उसमें कहानी कमजोर है, या कहीं से उसके फ्रेम्स कुछ वीक हैं, तो उसमें शान शायद का कसूर थोड़ी है। अच्छा, क्या फिर चलें फिल्म देखिए आपने, फिल्म है कैसी? म्यूजिक, डायलॉग, स्टोरी, एक्टिंग? मैं समझता हूँ कि नासिर अदीब साहब बहुत लिविंग लेजेंड राइटर हैं हमारे, उन्होंने ये फिल्म लिखी, बहुत कमाल लिखी। सबसे बड़ा एतराज़ जो इस फिल्म पर आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो हम डिस्कस कर लें कि इसका नाम बुल्ला क्यों है। और बुल्ला जो है वो बाबा बुल्ले शाह से चूंकि निस्बत है नाम की, और सूफी शायरी और प्यार और अमन की बात है, तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा हमारे लोगों को कि यहाँ बुल्ला तमसीली है, यानी सिंबॉलिक है। बुल्ला से मुराद कि जिस दौर में भी, जिस शक्ल में भी जुल्म होगा, तो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठेगी वो बुल्ला होगी। ठीक। तो अब चूंकि ये मॉडर्न दौर का जुल्म इसमें नजर आ रहा है, तो उसमें मॉडर्न दौर का हीरो होगा ना, और उस मॉडर्न दौर के हीरो को हम बुल्ला। अच्छा, परफॉर्मेंसेस कैसे हैं? नईमा मुझे बहुत अच्छी नईमा, शान तो वैसे ही बहुत कमाल, शान ने और उसके साथ साथ सलीम शेख साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही कमाल।
जो है वो ज़बरदस्त है। और म्यूज़िक बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा शानदार है। मैं समझता हूँ अगर मतलब आप ओवरऑल मुझसे पूछें तो सबसे मजबूत शोबा इसमें म्यूज़िक का है, इतना शानदार है। और ये कि बिजनेस कितना किया इस फिल्म ने? बिजनेस अच्छा खासा कर लिया है, लेकिन जाहिर बात है कि ये दूसरे नंबर पर है बिजनेस करने वाली फिल्म, लेकिन ये अपनी लागत पूरी कर ली है तकरीबन इसने। अच्छा जी। और कितने में बनी होगी वैसे? आजकल कितने में बन जाती है? देखें अब गेम थोड़ा बड़ा हो गया और फिल्म की प्रोडक्शन भी ये ठीक थी। वैसे कोई ऑफिशियल फिगर तो नहीं दिए इन्होंने, लेकिन फिर भी ये मेरा ख्याल है कि 500,000 में बनी है जी तकरीबन। 500,000 क्या 5 लाख की बात कर रहे हैं? नहीं सॉरी, 500,000 नहीं, 50 लाख। वही ना, क्या खुरम, मतलब 5 लाख आप में जब तो चाय नहीं पूछेंगी सुबह। हाँ सॉरी, कॉफी लाए खुरम के लिए 500,000 ऐसे ही है। तो उसमें तो कुछ भी नहीं। 50-60 का तो अब एक नॉर्मल बजट है ही ना, बनती है। इसमें तो YouTube वीडियो शायद बन जाए बस किसी की और कुछ नहीं बनना। और एक तो बड़ी लेकिन 50 मिलियन अगर आप जो बात करें 50 लाख, जी 50 तो लाख दैट इज अ गुड फिगर। और उसमें मतलब इसका मतलब है कि अच्छे बजट की और फिल्म है हमारे हिसाब से। जी, और ऑलमोस्ट अचीव भी कर लिया है अराउंड। और उसके अलावा आप ये देखिए कि बजट अभी कम था ना, जो इसके बाद वाली फिल्म हम डिस्कस करेंगे उसका बजट और ज़्यादा था। तो बजट भी मैटर करता है। बाज़ दफ़ा हमें फिल्म की खराबियां नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आप उसका बजट देखिए कि उस बजट में उसने मैनेज 50 लाख की बात कर रहे हैं आप, ये फिर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। ये तो हमारे ड्रामे 5-5, 6-6 लाख, 7 लाख के बन रहे, 7 करोड़ के सॉरी बन रहे हैं, नंबर से हम गड़बड़ कर गए हैं। करोड़ों में तो हमारे ड्रामे बन रहे हैं। ये फिल्म, आर यू श्योर? नहीं, मुझे नहीं लगता करोड़ों में तो आई होगी कॉस्ट। करोड़ों से कम तो कुछ बन ही नहीं रहा। अच्छा, आर्टिस्ट भी तो ले रहे हैं। इसको चेक कर लेंगे। ये चेक करेंगे नहीं, मुझे ये नंबर ये मुझे नहीं लग रहा है कि सही है। हाँ, कॉफी फौरन लेके आए। अच्छा, हम असल में थोड़े से ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी देर में, अभी वैसे वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम वापस आएंगे तो देखते रहिएगा राइज एंड शाइन। अच्छा खुरम, बताएं, आग लगी बस्ती में, मैं बार बार इसको मस्ती में बोल जाती हूँ, वैसे बस्ती है। और इसके जो मैं पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स और होर्डिंग्स देखी है मैंने, कमाल प्रमोशन है। आप मतलब इट्स इन योर फेस, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे हो, सड़क से गुजर रहे हो, ये आपके सामने है, यू कांट इग्नोर। तो इनक्रेडिबल मार्केटिंग, आई मस्ट, बहुत ज्यादा अच्छी। और सिर्फ ये प्रमोशन की हद तक नहीं है, फिल्म की मेकिंग में भी ये अटेंशन नज़र आ रही है हमें कि किस तरह से उन्होंने जितने मेन यूट्यूबर्स हैं, जितने मीमर्स हैं, जितने ताबिश हाशमी को विलन बना दिया फिल्म का, यानी ये कमाल मार्केटिंग माइंडसेट है कि उन्होंने वो तमाम करंट सेटअप को फिल्म में डाला है जो सोशल मीडिया पे वायरल है, और जिनके ऑलरेडी फैंस हैं। ये स्ट्रेटजी वर्क्स, लेकिन एट द सेम टाइम कंटेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना तो लोग नहीं देखने आएंगे। वर्ड ऑफ माउथ से भी इसकी बड़ी प्रमोशन हुई है। और ये बात सही है कि टिकट्स ही नहीं मिल रहे फिल्म के, अभी हफ्ते से ज्यादा हो गया और अभी भी टिकट्स नहीं मिल रहे। आग लगे बस्ती में, बुल्ला और आग लगे बस्ती में दोनों पैक्ड शोज हैं। बुल्ला के भी पैक्ड शोज जा रहे हैं, वंडरफुल जी, बहुत। दोनों ने पैक कर दिया। बाकी फिल्में, जबकि कुछ इंडोनेशियन फिल्में रिलीज हुई, कुछ हॉलीवुड की हुई, सब उड़ा दी उन्होंने। यानी इससे ये पता चलता है हमारे लोग फिल्में देखना चाहते हैं। अपनी फिल्म हमारी फर्स्ट चॉइस है, बस अच्छी बनी हुई है। तो व्हाट इज द मूवी अबाउट, ये जरा बताएं, उसकी थोड़े से जरा रिव्यू दें जी। इस फिल्म की कहानी बुनियादी तौर पे ये है कि दिखाया ये गया है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली किस तरह वो ख्वाब देखती है, तरक्की करना चाहती है। शौहर बड़ा ईमानदार सा बेचारा, अपने गुजारे में रहने वाला। बीवी जो है वो कहती है नहीं तरक्की करनी है, भले कुछ गलत काम भी करना पड़े। और दोनों की ये कश्मकश उनको एक ऐसी गलती की तरफ ले जाती है कि वो एक जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं अनजाने में। और फिर उसके बाद वो उस पूरी सिचुएशन का शिकार होते हैं, उस जुर्म की दुनिया में अपना कैसे वो सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्रिमिनल लोग नहीं थे। वो तो मासूम से सादा से मियाँ बीवी, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि चीज़ें अच्छी हों, हालात बेहतर हों और पैसे कमाए जाएं। और फिर वो उससे निकलने की जो स्ट्रगल है पूरी सिचुएशन से, उसको बड़े अच्छे से कैरी। तो इसमें एक्टिंग, डायलॉग्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो अच्छे होंगे तो सिचुएशन मजे की लगेगी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंपैरिजन होगा, आप नंबर्स देंगे और अपनी राय देंगे। तो लेट्स कंपेयर बोथ द मूवीज। पहले नंबर्स कर लेते हैं। हाँ, नहीं, उसको कंपेयर भी हम लोग कर रहे हैं ना, तो एक एक जुमला भी आप कह सकते हैं और नंबर्स भी दे सकते हैं। विल स्टार्ट विद दोनों फिल्म्स की डायरेक्शन में। आप इसको एक को कितने नंबर देंगे, दूसरी को कितने नंबर देंगे और क्यों? अगर आग लगे बस्ती में डायरेक्शन जो है उसको मैं दूंगा 7 नंबर और बुल्ला को मैं दूंगा 8 नंबर। ओके, सो बुल्ला विंस डायरेक्शन। जी, उसकी वजह यह है कि फ्रेम्स बहुत तगड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें नई हैं। जबकि आग लगे बस्ती में ऐसा लग रहा है कि जैसे फाद मुस्तफ़ा की पिछली फिल्मों वाली ही डीओपी जो है, अगर आप नाम हटा दें तो आप पहचान नहीं सकेंगे ये सीन किस फिल्म का है, उसकी पिछली।
यानी उसकी पिछली 4 फिल्में, चाहे वो कायदे आज़म जिंदाबाद हो, चाहे वो जो है वो और दीगर जो फिल्में वैसी है, सब सेम है, सिमिलर है। तो डायरेक्शन, फिर डायरेक्टर का तो पता ही नहीं चल रहा उसमें बिलाल आतिफ खान है या उसमें कोई और है। अच्छा, तो बुल्ला में कम से कम शोएब खान ने कुछ नए फ्रेम्स डाले हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंसेस में आप कितने नंबर देंगे दोनों फिल्म्स को? देखें, शान जो है वो 9, वो तो हम अलग अलग मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी। जस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंसेस एक्टिंग वाइज, अगर ओवरऑल इसमें सपोर्टिंग कास्ट भी आ जाती है, कैरेक्टर एक्टर्स भी आ जाते हैं, और मेरे हिसाब से बुल्ला की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो नंबर्स 8। ओके, एंड द अदर मूवी आग लगे बस्ती में 6। ओह, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पे तो स्ट्रिक्ट मार्किंग हो रही है हमसे भी ज्यादा। अच्छा, व्हाट अबाउट स्टोरी एंड प्लॉट? राइटर को आप कितने नंबर देंगे? स्टोरी आग लगे बस्ती में की जो है ना मजे की है, तो उसको मैं समझता हूँ कि 8। ठीक है। और बुल्ला की स्टोरी 7 और अच्छी हो सकती थी। उन्होंने सिंबॉलिकली एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ को पेश करने की तमसीली तौर पे कोशिश की, अच्छी कोशिश थी, लेकिन बहरहाल इसमें कहानी का रिदम ज़्यादा आग लगे बस्ती में बेहतर लगा। म्यूज़िक बुल्ला का बहुत अच्छा 9। और आग लगे बस्ती में 7 नहीं है, बस ठीक है म्यूज़िक। अच्छा, कोरियोग्राफी, डांसेस वो इसके मुझे बेहतर लगे आग लगे बस्ती में। प्रोडक्शन बड़ी है, चीज़ें बड़ी हैं, तो फ्रेम बड़े भरे हुए हैं और बहुत जानदार हैं, तो इसलिए आंखों को अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर उसके रिदम पे, म्यूज़िक पे, क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स पे जाना है तो मुझे लगता है बुल्ला में चीज़ें ज़्यादा दमदार हैं। हाँ, तो कोरियोग्राफी ज़्यादा किसकी बेहतर लगी? नहीं, वो तो आग लगे बस्ती। आग लगे तो कितने नंबर्स? 7 बुल्ला के और 8 इसके आग लगे बस्ती में। चलो, आग लगे बस्ती में विंस दिस वन। अब हम जरा थोड़ा सा अच्छा, हाँ, डायलॉग्स की बात करें। डायलॉग्स जो है एग्जैक्टली वन एंड ओनली बुल्ला। Really? जी जी, Really? बुल्ला के इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों नहीं समझ में आ रही। कल बात उमर भी जब शो पे बात कर रहे थे तो उनको तो बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे बड़े अजीब से डायलॉग लग रहे थे, मुनासिब भी नहीं थे कुछ। उमर भाई तो खैर हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मैं उनकी राय को तो नहीं ठुकरा सकता, लेकिन मेरी राय में जो है बुल्ला के डायलॉग्स उसकी म्यूजिक के बाद सबसे मजबूत चीज़ है। बहुत ही जानदार। और आग वाली मूवी, आग लगे बस्ती में तो जोक्स हैं और इतने सारे मीमर और इतने सारे कॉमेडियंस जमा कर लिए हैं और सिचुएशनें इतनी ज्यादा हैं उसमें कि उसमें डायलॉग्स तो पीछे चले गए, सिचुएशन गालिब है। तो फिर नंबर्स तो जाहिर बात है वहां 6 है। एक भी डायलॉग नहीं निकला उस फिल्म में से जिसको आप बोलें कि ये आग लगे बस्ती का टैग लाइन है। लेकिन बुल्ला में देखेंगे हर दूसरा फ्रेम शान का ऐसा है कि वो टैग लाइन है कि ना बुल्ला होवे हैं और खून च गैरत होवे तो फिर बदला की जना, मतलब इस तरह चीजें हैं। नंबर्स बताएं फिर। यहाँ 9 ओके जी, और उधर बुल्ला विंस अगेन। अच्छा, अब थोड़े से मेरे एक्टर्स और कैरेक्टर्स को जरा थोड़ा सा कंपेयर करें इनकी परफॉर्मेंस में, तो फहद मुस्तफा वर्सेस शान, कोई मुकाबला नहीं है। एक टीवी एक्टर का फिल्म एक्टर से कोई मुकाबला नहीं है। शान 10/10। ओके, एंड फहद मुस्तफा ठीक है, 7 कर लें। ये फैंस देखिए मेरे जैसे दिल, ठीक है, आपके दोस्त जाएगा। जी जी जी, दोस्त फैन ओह माय फैन, मैं आई एम द फैन, लेकिन मैं फिर शान की भी फैन हूँ। मैं भी यही कह रहा था कि मैं शान का फैन हूँ। फिर इस तरह तो क्या करें। अच्छा जी, और फिर माहिरा को अगर हम, मैं ख्याल फिर सारा लॉरेन, क्योंकि हीरोइन तो वो है इस फिल्म की। अब नाइमा का भी बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन नाइमा को आई थिंक फिर हम ताबिश के साथ लेकर के पूछते हैं। तो माहिरा वर्सेस सारा लॉरेन, तकरीबन दोनों ही बराबर हैं, 7-7, कोई ख़ास मार्जिन नहीं है। और माहिरा को सोचना चाहिए फिल्मों के बारे में सीरियसली, कि रोल्स के बारे में। लेकिन वो तो कैरेक्टर रोल इस दफ़ा ग्लैमर के बगैर बड़ा अच्छा, मतलब जो हमने ट्रेलर्स में देखा, मेरी मूवी आप येट टू वॉच, टिकट नहीं मिल रहे, लेकिन ये कि लग तो बहुत अच्छी रही है। बस अच्छी लगती हैं फ्रेम में, एक्टिंग एक अलग चीज़ है ना, बिल्कुल थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको। और ये पहली फिल्म नहीं है, बहुत सारी फिल्मों से उनका इशू आ रहा है, उनकी एक जैसी एक्टिंग है। हालांकि ये बड़ी एक बोल्ड चॉइस है जी, क्योंकि बड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर देखने में लग रहा है। हाँ, लेकिन एक ही ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग बड़ा सादा सिंपल सा रोल, ये तो अच्छा, मतलब कॉस्ट्यूम, फ्रेम, डायरेक्शन, लाइटिंग कब तक सपोर्ट करेगी आपको, एक्टिंग भी तो करनी होती है। और सारा ठीक है, वो तो एक उनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा एंगल है नहीं एक्टिंग। तो खुरम आप दोनों को साथ साथ रख रहे हो? क्योंकि दोनों में नहीं ना, क्योंकि वहाँ दोनों जगह विलन छा गए। और मायरा के सीन्स काफी थे इसमें फिल्म में, है ना जी। उनका तो सारा का काम कम है जी, सारा का काम कम है,
क्योंकि वहाँ नईमा भट्ट जो हैं और यहाँ ताबिश हाशमी, ये अब हम उस कैटेगरी पे आते हैं जरा, बिल्कुल के जो विलन या ये दोनों खा गए ना। हाँ, मतलब मैं ट्रेलर में ताबिश की लुक तो है ही, मैं नईमा को देख के जो खुश हुई हूँ, शी इज लुकिंग इनक्रेडिबल, कोई गैंगस्टर डॉन दादा लग और रही उनकी है हिम्मत देखिए, शान शाहिद के सामने उन्होंने जिस तरह जम के काम किया है, एक्सीलेंट कास्टिंग बहुत जबरदस्त। दोनों की, वहाँ ताबिश की बड़ी कमाल, ताबिश ने भी casting कमाल हुई, किया। यहाँ नईमा। तो आप ये देखेंगे जो डिस्कस हो रहे हैं ना दो लोग इस वक्त इंडस्ट्री में और फैंस में, वो ताबिश और नईमा। ताबिश ने हैरान कर दिया, कोई सोच नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा विलन का किरदार अदा करेगा, मतलब खुद भी नहीं सोच सकता जी ऐसे ही है। ये एक टैलेंट, सही बात है, ये फाद मुस्तफ़ा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनका ये वाला एंगल जो है उसको दरियाफ्त किया। और वहाँ नईमा भट्ट ने जिस तरह अपने किरदार को निभाया है, और इतने बड़े आर्टिस्ट के आगे, शान शाहिद जैसे आर्टिस्ट के आगे काम करना, ये कोई मजाक नहीं है। तो दोनों ने, मैं समझता हूँ जी, दोनों के 9-9 है, दोनों के 9 है, ये जान है फिल्मों की दोनों। तो अगर इसका कंपैरिजन का मैं टोटल करूं तो मुझे भी नहीं पता, डिफरेंट कैटेगरीज में आई नो बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ टाइज हो गए हैं यहाँ, ये ज्यादा जो मैं नहीं भाई, ये तो आपने कमाल कर दिया खुरम, मुझे खुद नहीं पता भाई, है ना खुरम, ये आपने जिस तरह इनको कंपैरिजन करके मार्क्स दिए उसके हिसाब से तो बुल्ला के 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज में तो ये विनर है, 5 स्टार्स हैं इसके। अच्छा। और आग लगे बस्ती में 2 स्टार्स। So बुल्ला wins according to you। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरी ओवरऑल राय भी वैसे यही है। बिल्कुल सही, वंडरफुल। अच्छा, अब ये ड्यूरिंग द वीक ना जरा धुरंधर 2 पे भी बात कर लेंगे, क्या जेब में रखी हुई थी उन्होंने पार्ट 2 जो इतनी जल्दी निकाल के, ये लो उसमें नंबर 1 है उसकी, पार्ट 1 हिट हो गया, ये लो जी दूसरी पॉकेट में रखा हुआ है। जाहिर बात है बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन का प्रोमो है, व्हाट अ जोक। खैर मैंने दोनों मूवीज धुरंधर के दोनों पार्ट्स ना देखे हैं ना, मेरा टाइम इतना बेकार और सस्ता है कि मैं देखूं। बहरहाल जो फनी बात है, हमारी शादियों और इवेंट्स में गाने बजे जा रहे हैं, नाच हुए जा रहे हैं, तो इसमें बात करेंगे ड्यूरिंग द वीक। अभी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।